नमस्कार, स्वागत है आपका टीएफटी इंडिया में। मैं पूर्णिमा मेहरा और आप देख रहे हैं देश की बड़ी खबरें। हरियाणा में हार को लेकर कांग्रेस की बैठक। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने हरियाणा विधानसभा चुनाव में पार्टी की हार के कारणों पर गुरुवार को वरिष्ठ पर्यवेक्षकों व प्रभारियों के साथ समीक्षा बैठक की। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास 10 राजाजी मार्ग पर हरियाणा विधानसभा में मिली हार को लेकर कांग्रेस की समीक्षा बैठक हुई। इस समीक्षा बैठक में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल, राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कोषाध्यक्ष अजय माकन व अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के 2 अन्य पदाधिकारी मौजूद थे। बैठक में राहुल गांधी ने कहा कि हरियाणा में नेताओं का इंटरेस्ट ऊपर रहा, पार्टी का इंटरेस्ट नीचे चला गया। यहाँ राहुल गांधी ने बिना किसी का नाम लिए ये बात कही है। हो सकता है कि हुड्डा और शैलजा कुमारी पर उन्होंने ये तंज कसा हो, क्योंकि हरियाणा में कांग्रेस की हार की बड़ी वजह इन दोनों का माना जा रहा है। और फिर इस समीक्षा बैठक से हुड्डा गायब नजर आए। दरअसल इस बैठक में भूपेंद्र सिंह हुड्डा और पीसीसी अध्यक्ष सूरजभान को भी बुलाया गया था, लेकिन वे नहीं पहुंचे। जिसके बाद अजय माकन ने कहा कि आज सुबह बैठक को लेकर यह निर्णय लिया गया कि ये बैठक केवल वरिष्ठ पदाधिकारियों तक ही सीमित रहेगी और हरियाणा के नेताओं को बाद में बुलाया जाएगा। बैठक के बाद अजय माकन ने कहा कि इस बैठक में हरियाणा के चुनाव नतीजों की समीक्षा की गई। उन्होंने कहा कि आगे के कदमों की जानकारी बाद में दी जाएगी। यहाँ अजय माकन ने कहा कि नतीजों के बाद हमने समीक्षा बैठक की है। सारे एग्जिट पोल हमें जिता रहे थे, हम जीत को लेकर आश्वस्त भी थे। उन्होंने कहा कि हमने हार की समीक्षा की है। ईवीएम से लेकर नेताओं में मतभेदों पर भी बैठक में चर्चा हुई है। आगे क्या करना है वो जल्दी सामने रखेंगे। आपको बता दें कि बुधवार शाम सीएम हेमंत सोरेन दिल्ली पहुंचे थे, जिसके बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने उनकी मुलाकात हुई। सूत्रों की माने तो कांग्रेस और झामुमो के बीच सीट बंटवारे को लेकर बातचीत हुई है। हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद झामुमो और कांग्रेस के शीर्ष नेताओं की मुलाकात इस वक्त बेहद अहम मानी जा रही है। इसी साल के अंत तक झारखंड में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसमें कांग्रेस और झामुमो गठबंधन मैदान में उतरेंगे। कई रिपोर्ट के मुताबिक दोनों पार्टियों के शीर्ष नेतृत्व के बीच बैठक में विधानसभा चुनाव को लेकर सीट शेयरिंग पर चर्चा हुई है। कहीं ना कहीं ये दोनों पार्टियां चुनाव से पहले सीट शेयरिंग पर बात फाइनल करने की कोशिश में लगी हैं। यह बात तो आप जानते हैं कि हरियाणा में विधानसभा चुनाव के परिणाम से कांग्रेस संतुष्ट नहीं है। कांग्रेस ने विधानसभा की 20 सीटों को लेकर ईवीएम के साथ छेड़छाड़ और उनकी बैटरी पर भी सवाल खड़े किए हैं। दरअसल कांग्रेस नेता जयराम रमेश और पवन खेड़ा ने हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजों में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए इसे तंत्र की जीत और लोकतंत्र की हार बता दिया था, जिस पर चुनाव आयोग ने आपत्ति जताई है और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को एक चिट्ठी लिखी है। चुनाव आयोग ने खड़गे से कहा है कि वह अप्रत्याशित परिणामों पर पार्टी अध्यक्ष के रुख को मानता है, न कि पार्टी के कुछ नेताओं के इस रुख को कि परिणाम स्वीकार्य नहीं है। कांग्रेस नेताओं के बयान पर आयोग ने कहा कि देश की समृद्ध लोकतांत्रिक विरासत में सामान्य अर्थों में उपर्युक्त जैसा अभूतपूर्व बयान अनसुना है। यह मुक्त भाषण और अभिव्यक्ति के वैध हिस्से से बहुत दूर है और यह वैधानिक और नियामक चुनावी ढांचे के अनुसार व्यक्त लोगों की इच्छा को अलोकतांत्रिक रूप से अस्वीकार करने की ओर पड़ता है, जो जम्मू कश्मीर और हरियाणा सहित देश के सभी चुनावों में समान रूप से लागू होता है। यहाँ चुनाव आयोग ने आगे कहा, इस बीच आयोग ने आपके और विपक्ष के नेता के उन बयानों को नोट किया है जिनमें हरियाणा के नतीजों को अप्रत्याशित बताया गया है और कांग्रेस इसका विश्लेषण करने और अपनी शिकायतों के साथ चुनाव आयोग से संपर्क करने का प्रस्ताव रखती है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग को अब एक अनुरोध प्राप्त हुआ है, जिसमें कांग्रेस के 12 सदस्यीय आधिकारिक प्रतिनिधिमंडल से मिलने का समय मांगा गया है, जिसमें वे सदस्य भी शामिल हैं जिन्होंने पैरा 1 और 2 में उल्लिखित प्रकृति में बयान दिया है। इस वक्त यूपी की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए सभी पार्टियां तैयारी कर रही हैं। समाजवादी पार्टी की ओर से उत्तर प्रदेश में उपचुनाव के लिए अपने 6 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया गया है। ऐसे में बिना चर्चा के उम्मीदवारों के नाम का ऐलान करने पर इंडिया गठबंधन को लेकर लगातार सवाल उठने लगे थे।
जिसके बाद अब सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने एक बयान दिया है। गुरुवार को अखिलेश यादव ने साफ किया कि उनकी पार्टी विपक्ष के इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस की सहयोगी कांग्रेस के साथ गठबंधन बरकरार रहेगा। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों में चुनाव होने हैं, जिसमें गाजियाबाद, फूलपुर, करहल, कटहरी, मिल्कीपुर, मीरापुर, मझवा, खैर, सीसामऊ और कुंदरकी पर उपचुनाव कराए जाने हैं। हालांकि उपचुनाव का कार्यक्रम अभी घोषित नहीं किया गया है। वहीं दूसरी तरफ किसी भी वक्त महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। ऐसे में जहां लगातार इंडिया गठबंधन पर सवाल खड़े हो रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस नेता नाना पटोले ने यह दावा किया है कि हरियाणा में हार के दबाव में पार्टी अपनी दावेदारी कमजोर नहीं होने देगी। उन्होंने दावा किया कि हरियाणा के रिजल्ट का महाराष्ट्र पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। नाना पटोले ने कहा कि कांग्रेस महाविकास अघाड़ी के साथ चुनाव लड़ेगी और 288 सीटों में से 110 से 115 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेगी। शिवसेना और शरद पवार की पार्टी को 80 से 85 सीटें दी जाएंगी। उन्होंने दावा किया कि गठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर कोई विवाद नहीं है, क्योंकि इसका बंटवारा जीतने की संभावना के आधार पर किया गया है। यहाँ पटोले ने कहा कि जल्द ही कांग्रेस अपना घोषणा पत्र जारी करेगा। तो फिलहाल इन खबरों में बस इतना ही। फिर मिलेंगे नई खबरों में, तब तक देखते रहिए TFT इंडिया। धन्यवाद।